नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी के बीच बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी लेकर के आया हूँ और इस जानकारी में आज आपको हिंदी लिखने की विधि बता रहा हूँ। अगर यह चीज़ आप जान गए तो निस्संदेह ऑफकोर्स आपको पूरी तरह से अच्छी जानकारी हिंदी में हो जाएगी। लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, जानेंगे, उच्चारण सही हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन आप कहीं से भी किसी भी तरह से कितने भी कठिन से कठिन शब्दों को, वाक्यों को हिंदी में पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे। तो देरी नहीं करते हुए आपको आज का टॉपिक तो आपको मालूम ही हो गया होगा। मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे, जब कोई सेंटेंस आप लिखते हैं, जब कोई वाक्य हिंदी में लिखते हैं तो लिखते समय आप उसके अंत में क्या लगाते हैं? कमेंट बॉक्स में डालिए। उसके अंत में आप क्या लगाते हैं? उसके अंत में आप लगाते हैं विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। विराम चिन्ह की ही गलती की वजह से हिंदी आप नहीं लिख पाते हैं और जब यह आप जान जाएंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आइए विराम चिन्ह के बारे में हम बताते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पूरी तरह से बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हिंदी विराम चिन्ह, हिंदी विराम चिन्ह, पंक्चुएशन, हिंदी का पंक्चुएशन। लिखित भाषा में यानी राइटिंग लैंग्वेज में, लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों को, पंक्चुएशन को विराम चिन्ह कहते हैं। जितने भी मार्क्स होते हैं, चाहे वो कोई भी मार्क हो, लिखते समय जिनका हम प्रयोग करते हैं, राइटिंग स्किल में जिनका हम प्रयोग करते हैं, जब हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस समय हमको क्या करना पड़ता है? विराम चिन्ह लगाना पड़ता है। हिंदी में, अंग्रेजी में भी लगाना पड़ता है। अभी हम हिंदी की चर्चा कर रहे हैं। हिंदी में कुल 13 विराम चिन्ह हैं। वैसे तो आप एक विराम चिन्ह और प्रयोग कर दीजिए, अगर अंतिम विराम चिन्ह जिसका नाम होता है इत्यादि, ठीक है, रिक्त रिक्त रिक्त, लाइक दैट 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 डैश, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं तो 14 हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 13 हैं। तो इन 13 विराम चिन्ह को आप बोर्ड में देख भी रहे होंगे, हमने लिख रखा हुआ है। और ये विराम चिन्ह, पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह यह है। आप देखिए, नाम मैं बता रहा हूं और चिन्ह बता रहा हूं, तो नाम और चिन्ह के साथ आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। देखिए, पूर्ण विराम इस तरह से, अर्ध विराम यह चिन्ह है, अल्प विराम यह चिन्ह है, उप विराम यह चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह यह चिन्ह है, विस्मयवाचक चिन्ह यह चिन्ह है, योजक या विभाजक चिन्ह यह चिन्ह है, निर्देशक यह चिन्ह है, उद्धरण यह चिन्ह है जिसे आप इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, विवरण यह चिन्ह है, कोष्ठक, देखिए कोष्ठक 3 प्रकार के यहाँ हमने बताए हुए हैं जिसका प्रयोग गणित में किया जाता है विशेष करके, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसकी नंबरिंग को देने में किया जाता है। इसके बाद हंस पद, त्रुटि पूरक चिन्ह है, लाघव चिन्ह है। इसके बाद लास्ट वाला मैंने एक बताया जो अतिरिक्त है उसे इत्यादि चिन्ह कहते हैं। ध्यान दीजिए, आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि आज मैं आपको इनका प्रयोग भी शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ही कम समय में बता दे रहा हूँ, जो कि किताबों में आपको भर भर करके बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हम कम से कम समय में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, पूर्ण विराम जब थोड़ा समय के लिए रुकना हो, थोड़ी देर के लिए एक सेंटेंस पूरा हो जाए, एक वाक्य पूरा हो जाता है, तो वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए हम प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम को। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, अब थे के बाद पूर्ण विराम हुआ तो वहां रुकना पड़ा हमको। राम अयोध्या के राजा थे, ज्यादा देर तक रुकना पड़ा। इसके बाद अर्ध विराम,
थोड़ा पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े। अल्प विराम, अर्ध विराम से थोड़ा कम समय के लिए रुकना पड़े। उपविराम, उपविराम यह जो है इस तरह का चिन्ह होता है, थोड़ा और कम रुकना होता है इसमें। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम। कोई भी प्रश्न करते हैं, क्या सम्राट अशोक भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे? अब यहां पर जो है आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विस्मयवाचक चिन्ह, इसमें हर्ष, विषाद, घृणा और किसी भाव को प्रकट करने के लिए आप प्रयोग करते हैं, जैसे वाह, हाय, आहा, छी, ओहो। इन सारे शब्दों के बाद जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उस विराम चिन्ह का नाम क्या है? विस्मयवाचक चिन्ह। ठीक है। योजक या विभाजक चिन्ह, जो विभाजक का काम करता है यानी बांटने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे राम श्याम, सीता गीता, माता पिता। माता पिता जब आप लिखेंगे तो माता पिता में यह चिन्ह बीच में लग जाता है और इसका अर्थ ही होता है और। क्या होता है इसका अर्थ? और। क्या होता है? और। आपको मैं जब एक्सरसाइज दूंगा तो अभ्यास कार्य आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। योजक या विभाजक चिन्ह इसे कहते हैं, बांट देता है जो। इसका अर्थ ही होता है दो शब्दों को बांट देना आपस में। ठीक है। निर्देशन, जब कोई डायरेक्शन, जब कोई इंस्ट्रक्शन किसी को दिया जाता है, ज्यादातर क्वेश्चंस को लिखने के बाद उसके आगे प्रश्न को लिखने के बाद उसके आगे लगा दिया जाता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा में जब किसी भी व्यक्ति की बात हूबहू लिखनी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वहां पर उद्धरण चिन्ह लगाना है। सेम महात्मा गांधी का नारा था अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, तो अहिंसा परमो धर्म, अब वहां पर जो है इन्वर्टेड कॉमा उसे हम लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विवरण चिन्ह, किसी भी बात का, किसी भी डेफिनेशन का, किसी भी जानकारी को अगर हम उसको व्याख्यात्मक रूप से हम देते हैं लिखने के लिए, लिख रहे हैं, तो वहां पर जो है विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक, कोष्ठक में जैसा कि हमने बताया इसका प्रयोग जो है गणित में ज्यादातर किया जाता है। छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक है। तो इनका अलग अलग जो है जरूरत पड़ती है और अलग अलग महत्व है इनका। गणित में, मैथमेटिक्स में अधिक से अधिक इसका प्रयोग किया जाता है और हिंदी में इसका प्रयोग केवल जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्नों को चिन्ह लगाने के लिए, क्रॉस और राइट लगाने के लिए, सही और गलत लगाने के लिए और नंबरिंग देने के लिए, जैसे मैंने यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से जो है प्रयोग किया जाता है। और बाकी बड़े कोष्ठक का जो है प्रयोग गणित में बहुत अधिक है। हंस पद त्रुटिपूर्वक, बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है ये। बच्चे क्या करते हैं, लिखते समय कोई भी चीज, कोई शब्द उनका छूट जाता है। अगर किसी बारे में आप व्याख्या कर रहे हैं, अगर वह वर्ड छूट गया तो क्या करेंगे वहां पर? या तो उसको, उस सेंटेंस को काट करके फिर से लिखेंगे या फिर जो है उसको छोड़ेंगे वैसे ही, तो वह सेंटेंस अधूरा रहेगा, वाक्य पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको जो है ध्यान देना चाहिए, हिंदी में लिखने की कला का ज्ञान होना चाहिए। अब हिंदी में राइटिंग स्किल अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे, फिर आपका गलत भी नहीं होगा वो। इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, इस तरह का जो चिन्ह है उसको यहां पर हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कोई शब्द छूट गया तो उसके ऊपर ही, उस शब्द के ऊपर ही, जैसे यहां पर छूट गया है तो यहां पर ऐसे ऊपर अगर कोई भी चीज छूट गया तो उसको ऐसे लगाएंगे। मान लीजिए यहां आप लिख रहे हैं कोई भी चीज, आपको यहां बता देता हूं, ऐसे ऊपर जो है
लिख करके आप ये चिन्ह लगा देंगे। पूरी तरह से इस चिन्ह को लगाते ही आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या है। जैसे ठीक है, तो ये चिन्ह हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखते हुए आप यहां पर मान लेते हैं राम स्कूल है। अब राम स्कूल है, राम तो स्कूल है नहीं, लेकिन वहां पर जो है क्या छूट गया है, राम स्कूल जाता है। तो जाता है छूट गया, अगर ये लिख करके फिर आप जाता यहां लिख देते हैं तो ये गलत नहीं माना जाएगा, इस वाक्य में उसे ऐड कर लिया जाएगा। इसे हम जाता है कहते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अंतिम जो है आपका 13 है लाघव चिन्ह। इसका प्रयोग शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट में। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर लिखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं ना, डॉक्टर। तो ये क्या है, लाघव चिन्ह है। इसे हम क्या कहेंगे, लाघव चिन्ह कहेंगे। इसलिए आपको आज हमने जितने भी विराम चिन्ह हैं बता दिया है, और बताने के बाद अब आपको इसका प्रयोग करना है, इसका एक्सरसाइज करना है, लिखते समय आपको ध्यान देना है कौन कौन से चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। ये सारी जानकारी संक्षिप्त दे दिया। अब देखिए यूट्यूब पर ज़्यादा देने की जरूरत नहीं होती है, शॉर्ट में जितना ही अधिक आपको जानकारी मिल जाए। देखिए छोटी जानकारी, अच्छी जानकारी आपके पास पहुंचनी चाहिए। तो मैं समझता हूं आपको हमारा आज की जो यह जानकारी और भरा हुआ पिटारा है, जानकारी का भरा हुआ पिटारा अच्छा लगा होगा। हमारा ये जानकारी का पिटारा प्रत्येक शुक्रवार के दिन इसी टाइम आता है। तो YouTube चैनल से आप देखिए और हमारे ज्ञान साधना टीवी को आप सब्सक्राइब कीजिए। हाथ जोड़ करके विनती है, जितने भी शिक्षक सुनेंगे जो त्रुटियां हों उसे क्षमा करेंगे। हमने छोटा सा प्रयास किया है और आगे इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे। अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। जब आप ज्ञान को बढ़ाएंगे तो ज़रूर आपको मज़ा आएगा। बांटने की चीज़ है ज्ञान, छिपाने की चीज़ नहीं है। और इसलिए हम छिपाते नहीं हैं, बांटते हैं और बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। शेयर जरूर कीजिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।